प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? Today what we are celebrating. लबाना चर्च में हर महीने के पहले संडे को प्रभु भोज सेलिब्रेट होता है। Every fourth Sunday of every month we celebrate this day. ये कोई बाइबल में फिक्स डेट नहीं है इसकी, And there is no fixed date in the Bible. पर हमारे चर्च में इसको हर महीने के पहले संडे मनाया जाता है। But in our church, every month of the first Sunday we celebrate it. हमारे पास क्या है, आप सब देख रहे होंगे कि हमारे पास एक बाउल है। And what do we have in front of you? You can see is that we have a bowl in our hand. इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? What do we have inside of? पानी है इसके अंदर। The water is in it. इसमें ना कोई शरबत है, ना कोई वाइन है, ना कोई ड्रिंक है। No juice, no wine, no sweetness, just the water only. और यहाँ इस प्लेट में क्या है? And what do we have in this plate? रोटी है, ना कोई जो बोलते हैं टिक्की। There is no ये tikki. कोई टिक्की नहीं है, ना कोई अदर थिंग है। क्या है ये? Then we have the bread with us, the roti. तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इन सब का हम क्या करेंगे? Now you must be thinking that what we have to do with all these things. तो हम इसको बाइबल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इन सब चीजों का क्या काम है। And we will tell you according to the Bible that what we have to do with this. हमारे लबाना चर्च के लोगों को पता है प्रभु भोज कैसे मनाते हैं हम लोग? The people of our Lavana Church, do you know that how do we celebrate this day? तो हमारे चर्च के लोगों को पता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हम लोगों को, जिनको जो अदर चर्च से भी हैं, अगर वो हमारा देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, तो वो भी ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और उनको ऐसे करना चाहिए क्योंकि ये बाइबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। The people of our Lavana Church, they all know that how do we celebrate this day, but the people that who are watching us online from the other churches or from the other ministries, they can also witness this thing that how do we celebrate this communion day, because we do it from the Bible that is mentioned. ओके, तो अब हम बाइबल से देखेंगे, बाइबल बताएगी हमें कि हमें कैसे प्रभु भोज सेलिब्रेट करना चाहिए। Now we will see from the Bible, and Bible will tell us that how do we celebrate this day. तो वचन निकालेंगे, मत्ती 26 का 26 पढ़ेंगे। And we'll see the verse, the book of Matthew, chapter 26, verse 26. तो वचन है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। क्या ली यीशु ने? And as they were eating, Jesus took the bread. तो अब सब अपनी रोटी दिखाओ। यीशु ने रोटी ली, ठीक है? And Jesus has taken the bread. तो फिर आगे यीशु ने क्या किया? आशीष मांगकर तोड़ी, इसको तोड़ेंगे। Then what he did, he blessed and broke it. आशीष मांगकर तोड़ी, अभी कोई एक्सचेंज नहीं करेगा। And then he broke it. फिर उसके बाद अब ये हमने रोटी तोड़ ली, अब क्या किया यीशु मसीह ने? और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब एक दूसरे को तोड़ी हुई रोटी देंगे और क्या बोलेंगे? यीशु का मांस And give it to the people and disciples and said that eat, this is my body. यीशु का मांस खाओ, ये बोल के अपने पार्टनर को देंगे रोटी। Now we will exchange this bread with your partner. हाँ, तो आगे क्या है वचन में? फिर उसने क्या लिया? कटोरा लिया। Then he took the cup. उसने कटोरा लेकर क्या किया? धन्यवाद किया और फिर अपने चेलों को देकर कहा, और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो। अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे और बोलेंगे यीशु का लहू पियो। Give it to them and saying, drink from it, all of you. हाँ, एक्सचेंज कर लिया सबने, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब ये यीशु मसीह बता रहे कि ये मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब ये यीशु मसीह ने इससे हमें क्या बताया है कि ये जो रोटी है ये क्या है? इसको क्या बताया? अपनी देह बताई है। और ये जो पानी है इसको अपना खून बताया है। तो लहू मांस जो बोलते हैं ना कि लहू मांस कहाँ लिखा है, मतलब हमें क्यों बोलना है, तो यहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि हमें हर वक्त खाते पीते समय प्रभु यीशु मसीह का
लहू और मांस बोला है। अब And देखो for this is my blood of the new covenant, which is shed for the many, for the remission of my sins. And Jesus has given this the bread in front of us and the bowl of water to us to consume this. And He has said that this bread is my flesh that you will consume, and you will be alive by abiding in my words, and you will be we will be with the new covenant, and they will be which is shed for the many for the remission of the sins. अब ये देखो, ये जो रोटी, अब देखो यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है, ना कोई कुछ अलग हमने कुछ लिया है, हमने क्या लिया, रोटी, क्योंकि बाइबल में रोटी लिखी है। Now you can see we didn't take anything other than from the Bible, because in the Bible it is mentioned that he took the bread and we took the bread, that is the roti. और बाइबल में कटोरा लिया है, तो हमने भी क्या लिया है, कटोरा लिया, उसमें क्या है, पानी लिया। हमने कुछ और चीजें नहीं ली। जैसे चर्च में कुछ और चीज भी दे देते हैं पीने के लिए, जैसे शरबत, जैसे पहले के हम भी लेते थे, बट जैसे हमने बाइबल पढ़ी तो हमें समझ आया कि क्या करना है। Then he took the cup, and also we have also took the cup with the full of water, not the other things with the juice or the wine. And previously we used to do the same, but now as we got to know that how the things happens, we get to know, and we are also using the same as mentioned in the Bible. We are using the cup with the water. अब देखो, अब ये जो यीशु मसीह ने ये चीज करवाई अपने चेलों के साथ, ये क्यों करवाई है कि जब भी हम कुछ भी खाएं तो हमें यीशु मसीह का उसमें, जैसे कोई सॉलिड चीज है, जैसे ये रोटी है, तो इसमें हम बोलेंगे यीशु मसीह का मांस आए। और अगर कोई हम लिक्विड चीज पी रहे हैं, पानी, ड्रिंक, कुछ भी, तो उसमें हम बोलेंगे यीशु मसीह का लहू आए। And if you're consuming the solid food such as the bread or the other things, you must call out the flesh of the Jesus Christ onto that meal, onto that particular solid thing. Or if you drink the water or any of the drinking product, then you must call out the blood of Jesus Christ onto that drink. और ये ऐसे क्यों करवाया है कि एक्सचेंज करना, ये इसलिए करवाया कि सिर्फ चर्च में नहीं करना आपको ये सारा। And why haven't we told you to do this thing? You don't have to do it in the church only. आप लोगों को ये घर में भी करना है। जैसे जब आप लोग खाना खाते हो तो आपको क्या करना है कि रोटी तोड़ के अपने साथ में जो कोई भी बैठा हो, हस्बैंड, वाइफ या फिर बच्चा, कोई भी बैठा हो, उसको रोटी तोड़ के देनी है। उसको बोलना है कि लो खाओ यीशु का मांस खाओ, ऐसे बोल के उसको देनी है, फिर खाना खाना है। And you can do it at your home or anywhere you are sitting or anywhere you are going. You can say and you can consume the flesh of the Jesus Christ through that meal. तो इसलिए यीशु मसीह ने ये हमें करके दिखाया ताकि हम भी ऐसा करें और ऐसे ही प्रभु भोज को सेलिब्रेट करें, ना कि हम अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट करें। That is how and that is why Jesus Christ has shown us that how to be celebrated, not by our own understanding, but by how He has shown to us. और जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमें यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। And whenever we eat and whenever we drink, we must be thankful to our God Father. तो आप सभी को समझ आया कि हमें कैसे करना चाहिए? Did you understand that how should we do it? Okay, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Praise the Lord.